अगर दुबई आना चाहते हो और फंसना नहीं चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखो, तुम्हारे करियर से रिलेटेड है। सबसे पहली बात है, दुबई आने के लिए तुम्हें हरी नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। आराम से सुकून से सोचो किस कंपनी में जा रहे हो, कौन से पोजीशन में जा रहे हो। कंपनी का इंटरव्यू आया, सबसे पहले क्या करो, गूगल में कंपनी को सर्च करो कि ये कंपनी गूगल में अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहली बात, कंपनी अगर अच्छी होगी तो गूगल में 100% लिस्टेड होगी। गूगल में चाहे तो उसका नेगेटिव रिव्यू क्यों ना हो, पर कंपनी गूगल में आपको मिलेगी। ठीक है, तो वो रिव्यू से आपको पता चलेगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, कंपनी के वर्कर्स खुश हैं या नहीं है। ठीक है, तो कंपनी को गूगल में सर्च करो। अगर कंपनी गूगल में नहीं मिलती है तो ये तुम्हारा रेड फ्लैग है, सबसे पहला रेड फ्लैग है, और यहीं से तुम पीछे हट जाओ। ये भाई के जैसा सजेशन है तुम्हारे लिए, यहीं से पीछे हट जाओ। चलो, कंपनी गूगल में है, सब ओके है, तुम इंटरव्यू दिए, सिलेक्शन हो गया। तो अब दुबई में दो चीज होती है। सबसे पहली बात, सैलरी जो एडजस्टमेंट होती है। मान लो कंपनी ने तुम्हें दिया 2000 सैलरी, 2000 दरम, विच इज बेसिक्स। ओके, तो अब जब तुम्हारा ऑफर लेटर आया तो ऑफर लेटर में कंपनी ने मेंशन किया है 800 बेसिक, 400 फॉर अकोमोडेशन, फिर 400 फॉर ट्रांसपोर्टेशन, और 400 अदर्स। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हें कंपनी ने 2000 दिया। तो अब यहाँ पे तुम्हारा लॉस क्या है कि कंपनी ने तुम्हें तुम्हारा सैलरी तोड़ के दे दिया, 800 बेसिक दिया। इसका मतलब है अब कंपनी से तुम अगर रिजाइन करते हो तो तुम्हारा जो हिसाब किताब होगा वो सिर्फ तुम्हारा बेसिक के हिसाब से होगा। इवन तुम अगर रिजाइन नहीं करते हो, कंपनी तुम्हें टर्मिनेट करती है, तो भी जो तुम्हारा हिसाब किताब होगा वो तुम्हारे बेसिक के हिसाब से होगा, जो तुम्हारा 800 है। बाकी का जो तुम और 1200 ले रहे हो अलग से, वो कोई खाते में नहीं आता। ठीक है, तो इस चीज को पहले देखो कि कंपनी किस तरह से तुम्हें सैलरी दे रही है। ये पहला चीज हो गया। दूसरी चीज हो गया, कंपनी ने जो तुम्हें पोजीशन दिया है, उस पोजीशन के नीचे कोई टर्म एंड कंडीशन तो मेंशन नहीं किया कि ये काम नहीं होगा तो हम तुमसे दूसरा काम करवाएंगे, ऐसा कुछ। कुछ अगर मेंशन है तो उस चीज को तुरंत पॉइंट आउट करो कि हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे जानने वाले काफी लोग हैं जो फंस गए दुबई में आकर के, इसी वजह से कि कंपनी ने नीचे मेंशन किया था कि काम नहीं होगा तो हम दूसरा काम करवाएंगे, पर उन्होंने पढ़ा नहीं ऑफर लेटर, बस जोश में साइन कर दिया और आकर के फंस गए। तो इस चीज को खास करके ध्यान रखो कि किस तरह से कंपनी तुम्हें ऑफर लेटर दे रही है, क्या ऑफर लेटर में मेंशन कर रही है। थर्ड चीज, जब तुम दुबई आते हो उससे पहले तुमको कंपनी एक पेपर वीजा भेजेगी। तो उस पेपर वीजा को चेक करो कि उस पेपर वीजा में तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। ओके, अगर तुम कोई ब्लू कॉलर के कैटेगरी में हो, मतलब कोई टेक्नीशियन हो, प्लम्बर हो, कुछ भी हो, उस टाइम पे अगर तुम्हें कोई भी ब्लू कैटेगरी का वीजा मिल रहा है, लाइक प्लम्बर, टेक्नीशियन, ड्राइवर, कोई भी, नो प्रॉब्लम। पर अगर तुम व्हाइट कॉलर जॉब में हो, लाइक कोई डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, इंजीनियर, कोई भी ऑफिशियल जॉब हो, अकाउंटेंट, क्वांटिटी सर्वेयर, कुछ भी हो, तो उस केस में वीजा में अपना प्रोफेशन जरूर लाजिम देखो कि कंपनी ने क्या प्रोफेशन का वीजा भेजा है। वीजा मैटर्स। ठीक है, ज्यादातर कंपनी नहीं भेजती है, उस केस में तुम बोल सकते हो कि भाई मुझे चाहिए वीजा। उसके लिए तुम्हें अटेस्टेशन कराना पड़ेगा, अपना सर्टिफिकेट्स। तीसरा चीज, जब तुम दुबई आ जाते हो तो कंपनी तुम्हें एक एमओएल देती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स का एक ऑफर लेटर होता है जो कंपनी तुम्हें देती है। ठीक है, उसमें ना सब कुछ मेंशन होता है कि तुम्हारी सैलरी इतनी इतनी। हो सकता है कंपनी ने तुम्हें इंडिया में कोई और सैलरी दिखाया हो और यहाँ पर आने के बाद कंपनी तुम्हें कोई और सैलरी दिखा रही हो, तो यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इस वजह से तुम्हें चाहिए कि तुम कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो कि कंपनी ने बेसिक सैलरी क्या दिया हुआ है और कंपनी टोटल सैलरी क्या दे रही है, टर्म एंड कंडीशन क्या है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा पढ़ो। ज्यादातर कंपनी क्या करेगी, लास्ट पेज जिसमें सैलरी मेंशन होता है और एम्प्लॉय का साइन चाहिए होता है, बस वो पेज दिखा करके तुमसे साइन ले लेती है, और वो भी पेज को एम्प्लॉय अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है भाई, तुम्हें अगर नहीं भी पढ़ने आता है तो तुम उसको फोटो लो और तुम कोई दोस्त को भेजो, किसी को भी भेजो, अब मुझे भेज दो, कोई इशू नहीं है। तो कहने का मतलब है उसको अच्छे से रीड करो। तीसरी चीज, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी अपने पास रखना है जिसमें तुमने साइन किया है।
चौथी चीज, वो कॉन्ट्रैक्ट एक पेज का नहीं होता है, वो होता है 2 से 3 पेज का। तो ये चीज को माइंड में रखना है कि वो तीनों पेज कंपनी से मांगना है कि फर्स्ट शो मी, आई, मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बाद साइन करूंगा। ठीक है, ये 3 चीज। उसके बाद कोई भी कंपनी तुम्हें अगर कोई दूसरे पोजीशन में, मान लो तुम्हें कोई टेक्नीशियन में लाई है और तुम्हें कोई हेल्पर का काम करवा रही है, उस केस में तुम दुबई लेबर कोर्ट में जा करके केस इजिली कर सकते हो, क्योंकि तुमने अब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारा कंपनी ने क्लियर लिखा है कि तुम्हें सिर्फ इस पोजीशन में काम करवाएगी, तो फिर उस केस में तुम केस कर सकते हो। पर अगर तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा ही नहीं था और उस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ था कि जब कंपनी के पास काम नहीं होगा तो कंपनी तुम्हें कोई और भी काम करवा सकती है, तो फिर उस केस में तुम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी उसमें मेंशन किया है। ठीक है, तो इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ो। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, चाहे सैलरी का मामला हो, चाहे पोजीशन का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, किसी में तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकती कंपनी, क्योंकि भाई ये दुबई है। दुबई में सारे लोग लीगली अथॉरिटीज को फॉलो करते हैं, एंड दुबई में रूल एंड रेगुलेशंस है, लॉज हैं, हमारे लिए बहुत सारे लॉज हैं, तो सब चीज को फॉलो किया जाता है यहाँ। जब तक तुम कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ोगे, कंपनी को चेक करके आओगे, तुम जिंदगी में कभी दुबई में नहीं फंसोगे। दुबई में ये मेरा 5वां साल है, और 5 साल में ये मेरी 6ठी कंपनी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कभी नहीं फंसोगे अगर तुम सही से पढ़ोगे। तुम्हें पढ़ना नहीं आता, नो प्रॉब्लम, कोई दोस्त को शेयर करो, कोई दोस्त नहीं है नहीं प्रॉब्लम, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझे शेयर करो, मुझे डीएम में पहले मैसेज करो, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, ईमेल दूंगा, ईमेल में मुझे भेजो, मैं उसको पढ़ के तुम्हें बताऊंगा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गो फॉर इट और नो। ठीक है, पर जल्दबाजी मत करो मेरे भाई दुबई आने के लिए। लोग आकर यहाँ पे फंस जाते हैं, मैंने देखा है काफी लोगों को यहाँ आकर वो फंस जाते हैं।